बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए समाकलन गणित का जो फर्स्ट चैप्टर है, क्षेत्रकलन की जो सेकंड एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने कार्तीय वक्र के रूप में दिए गए वक्रों का क्षेत्रकलन का जो है मान ज्ञात किया था। और इस जो सेकंड चैप्टर है उसी एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है, उसमें ध्रुवीय वक्रों का रूप में हमें जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उस एक्सरसाइज का सेकंड एक्सरसाइज का जैसे 8वें क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। r इक्वल टू 1/2 प्लस cos 2 थीटा। इसका सबसे पहले हम अनुरेखण करेंगे, चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के लिए हमने अवकलन गणित का जो वक्र अनुरेखण चैप्टर है उसमें भली भांति सीखा है किस प्रकार से उसके अनुरेखित करते हैं। 7-8 उसके पॉइंट हैं, उनको हम एक इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा उसका जो है अध्ययन जरूर कर लें ताकि आपके लिए ये इजी रहेगा। इसमें सबसे पहले थीटा को हम माइनस थीटा से प्रतिस्थापित करके देखेंगे कि क्या वक्र के समीकरण में कोई परिवर्तन होता है। अगर परिवर्तन होता है तो वह आरंभिक रेखा, जिसे कि हम एक्स कहते हैं, उसके प्रीत सम्मित नहीं होता है। और यदि थीटा को माइनस थीटा से प्रतिस्थापित करने के पश्चात अगर वक्र के समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं आता है, नो चेंज रहता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वक्र आरंभिक रेखा के प्रीत सम्मित है। जैसा कि cos थीटा समफलन होता है, यहाँ पर r इक्वल टू 1/2 प्लस cos 2 थीटा में थीटा को माइनस थीटा से प्रतिस्थापित करते हैं तो cos थीटा समफलन होने के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है और ये आरंभिक रेखा के प्रीत सम्मित होता है। तत्पश्चात चित्र बनाने के लिए, अनुरेखित करने के लिए हम इसमें r के भिन्न भिन्न मानों के लिए थीटा के भिन्न भिन्न मान, या यूं कह सकते हैं कि थीटा के भिन्न भिन्न मान दे करके r के भिन्न भिन्न मान बना करके या पुट करके, जैसा कि हम देख रहे हैं थीटा को 0 पुट किया है तो r इज इक्वल टू 3/2, पाई बाई थीटा इज इक्वल टू पाई/3 पुट किया है तो r इज इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू पाई/4 पुट करने पर r इक्वल टू 1/2, थीटा पाई पुट करने पर r इज इक्वल टू 3/2। इस प्रकार से थीटा के विभिन्न मानों के लिए r के विभिन्न मान हमें प्राप्त होते हैं। इन मानों को हम, जैसे थीटा 0 हम जानते हैं x पर होता है, थीटा पाई/3 60 डिग्री के डैश डैश से हमने इसको 60 डिग्री, फिर 45 डिग्री और फिर जो है पाई। थीटा 0 पर इसका जो मान है 3/2 के रूप में हमने x पर 3/2 एक पैमाना मान लिया, 1 इंच 1.5 इंच के रूप में, तो इससे हमने थीटा इक्वल टू 0 पर 3/2 नोटिफाई कर दिया। और इस प्रकार से इसमें आरंभिक रेखा के प्रीत सम्मित होना एक तरह से आरंभिक रेखा के दोनों ओर इसकी जो चित्र की जो आकृति है वो सेम बनेगी। Thus we observe that the larger loop lies between theta minus pi/3 and theta pi/3, and it's symmetrical about the initially line theta equal to 0, and the area of the largest loop is equal to 2 से मल्टीप्लाई 0 से pi/3 तक,
जैसा कि चित्र में हम देख पा रहे हैं, थीटा 0 से लेकर के π/3 तक जा रहा है वक्र। ऊपर का एरिया काउंट होता है उतना ही नीचे का एरिया होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, ये लिमिट्स हो गई चित्र के अनुसार। 0 से π/3 1/2 r² डी थीटा। 0 से π/3 r² की वैल्यू हम जो है दिए गए वक्र के समीकरण से 1/2 प्लस cos 2 थीटा पुट करके होल स्क्वायर को खोल लेंगे। 1/4 प्लस cos 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। cos स्क्वायर 2 थीटा को भी हम 2 स्क्वायर को हटाने के लिए 1 प्लस cos 4 थीटा अपॉन 2 के रूप में इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तत्पश्चात इसको सिंप्लीफाई करके समाकलन करके लिमिट को ऑपरेट करेंगे, तो देखिए कि 1/16 4π प्लस 3√3 एरिया एट द स्मॉलर π/3 से 2π/3 की बिटवीन, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, वक्र आरंभिक रेखा के विपरीत सममित था। आर को जैसे ही हमने 0 फुट किया था, तो आर को 0 फुट करने से हमारे पास 2π/3 और 4π/3 के रूप में थीटा के यहाँ पर 2 थीटा के 2 मान प्राप्त हुए थे। 2π/3 और 4π/3 दो मानों पर ये 2 थीटा cos इनवर्स -1/2 के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ द्वितीय तृतीय चतुर्थांश में इसका जो मान है वो नेगेटिव थीटा इस स्थिति में π/3 और 2π/3 के रूप में प्राप्त होता है। तो ये सिमेट्रिकल पोजीशन जो है थीटा π/3 से 2π/3 के बिटवीन भी प्राप्त होता है, जिस पर जो कि हम जो मान है 1/2 के रूप में, जैसे ही हम थीटा π/4 पुट करते हैं तो आर का मान हमें 1/2 प्राप्त होता है। तो ये 1/2 दोनों चतुर्थांश के रूप में हमें प्राप्त होने से एक छोटा जो इसमें स्मॉलर लूप भी बन पा रहा है π/3 से 2π/3 के बिटवीन। इसका एरिया भी ज्ञात करेंगे, तो इसमें भी वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1/2 लोअर लिमिट π/3 अपर लिमिट 2π/3 r² डी थीटा। आर की वैल्यू 1/2 प्लस cos 2 थीटा, इसका होल स्क्वायर खोल करके समाकलन करके और 10 और पुट अपर लिमिट एंड माइनस लोअर लिमिट एंड देन वी गेट 1/16 2π माइनस 3√3। यहाँ जो क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है वो बड़े लूप का छोटे लूप के साथ रेशियो पूछ सकता है, टोटल एरिया पूछ सकता है, दोनों लूपों का एरियाज का डिफरेंस ये पूछ सकता है। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द लार्जेस्ट लूप, बड़े लूप का जो एरिया है अपॉन एरिया ऑफ द स्मॉलर लूप, छोटे लूप का एरिया, और इस प्रकार से 4π प्लस 3√3 अपॉन 2π माइनस 3√3 के रूप, ये हमें इसका एक रिक्वायर्ड रिजल्ट जो प्राप्त करना है वो प्राप्त हो जाता है। अनुपात यहाँ पर पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ध्रुवीय वक्र के रूप में r इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। सबसे पहले इसमें x इक्वल टू r cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r, इसी प्रकार से y इक्वल टू r sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r। तो वक्र के समीकरण r इक्वल टू a y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर x अपॉन r, इससे r स्क्वायर a y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a y स्क्वायर अपॉन x,
इसमें जो हमने इस वक्र को सबसे पहले x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा के रूप में पुट करके इसको कार्तीय रूप में बनाने के पश्चात हमने देखा कि यहाँ पर y की घात सम है तो वक्र एक्सिस के प्रीत सममित है तो वक्र मूल बिंदु से गुजरता है और वक्र की जो x इक्वल टू a है ये किसकी अनंत स्पर्शी है, जो कि अनंत स्पर्शी के चैप्टर से हम जानते हैं कि x और y के उच्चतम घातों के गुणांकों को शून्य के बराबर रखने से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो है y की घात 2 है अधिकतम के रूप में और इसका गुणांक x माइनस a है। इसको 0 के बराबर पुट करने से x इक्वल टू a इसकी अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है। तो x इक्वल टू a इसकी अनंत स्पर्शी चित्र अनुसार हम देख पा रहे हैं और y की घात सम है इसलिए x के ऊपर जैसा एरिया होगा उतना ही एरिया इसमें नीचे होगा। अब इसकी जो क्षेत्रफल है s इक्वल टू 0 से a हम देख पा रहे हैं अनंत वक्र और अनंत स्पर्शी के मध्य का क्षेत्रफल 0 से a तक x की लिमिट के रूप में y dx, y का मान जो है x क्यूब a माइनस x dx। यहाँ आप इसके समाकलन को सोल्व करने के लिए x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा के रूप में पुट करके और इंटीग्रेशन करेंगे ताकि a जो है नीचे से भी कॉमन आकर के बाहर आ जाए और ऊपर से a क्यूब बन करके एक है तो इसका अंदर कैंसिल और एक ये बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से s इज इक्वल टू 3 पाई a स्क्वायर अपॉन 4 के रूप में ये क्वेश्चन दिया गया। जो क्वेश्चन है इसमें हम देख पा रहे हैं ध्रुवीय रूप में दिया गया है, लेकिन हमने इसको ध्रुवीय को पहले इसमें चेंज किया कार्तीय रूप में। अगर चाहते तो इसी ध्रुवीय रूप में भी हम इसको सोल्व कर सकते थे, लेकिन कुछ शायद लंबा हो सकता था इसलिए थोड़ा ये आसान रहेगा। एरिया ज्ञात करना था तो आप चाहे इस वक्र को निर्देशांकों को बदल करके करें या नहीं करें इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जैसे आपको इजी रहे वैसे आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 इक्वल टू 5 ए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसको x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा पुट किया। तो इस क्वेश्चन को देखिए कि हमने कार्तीय रूप दिया गया है लेकिन इसको हमने ध्रुवीय रूप में चेंज किया है। r इज इक्वल टू 5a कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 5 थीटा प्लस साइन की पावर 5 थीटा, थीटा इक्वल टू 0 जब पुट किया और पाई बाई 2 पुट किया तो r इक्वल टू ए प्राप्त हुआ है। तो लूप की सीमाएं इसके अंदर 0 से पाई बाई 2 ये लूप बना। तो इसको कई बार क्या होता है कि जैसे ध्रुवीय रूप में दिया गया है तो उसका चित्र जो बनाते इसमें हमें थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसको हम कार्तीय में बना करके उसका चित्र आसानी से बना सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कार्तीय रूप दिया गया होता है लेकिन उसका ध्रुवीय रूप में जैसे बदल देते हैं तो उसका चित्र हम आसानी से बना सकते हैं। यहाँ हमें इसका एक लूप का ही एरिया चाहिए था तो ये लूप हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है थीटा 0 से पाई बाई 2। हैंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द लूप x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 इक्वल टू 5a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर x इक्वल टू 1/2 0 से पाई बाई 2 r स्क्वायर डी थीटा 1/2 0 से पाई बाई 2। ये पुट करने के पश्चात इसमें कॉस की पावर 10 थीटा से भाग दे करके और इसको हमने जैसे सिंप्लीफाई किया, इसमें हमें कॉस की पावर 10 थीटा का भाग देने के पश्चात 10 की पावर 5 थीटा प्लस 1 इक्वल टू टी के रूप में, थीटा इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 1 थीटा पाई बाई 2 से टी इक्वल टू इन्फिनिटी, और इस प्रकार से एस इज इक्वल टू 5 ए स्क्वायर अपॉन 2 आंसर के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस का प्रश्नावली के एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस का डिस्कस किया। इसमें किसी भी प्रकार की डाउट हो, आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
पूरा यही गर्नु थाको ए 15